नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और इंडिया पब्लिक खबर में वक्त हो चुका है स्पेशल बुलेटिन का, जिसमें हम आपका तारुफ कराते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से विस्तार से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज कुरुक्षेत्र पहुंची, जहां राष्ट्रपति ने ब्रह्म सरोवर के पुरुषोत्तमपुरा बाग से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ किया। महोत्सव के विधिवत शुभारंभ के साथ ही मुख्य कार्यक्रमों की भी शुरुआत हुई। राष्ट्रपति करीब 5 घंटे तक कुरुक्षेत्र में रहीं। इस दौरान उन्होंने पुरुषोत्तम बाग में पूजा अर्चना की और इसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन रथ के पास आहुति भी दी। उधर 7वीं ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट यानी GTS की शुरुआत आज से नई दिल्ली में हो गई है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने ग्लोबल टेक्नोलॉजी शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत का विकास भारतीय प्रौद्योगिकी के विकास से गहराई से जुड़ा हुआ है। टेलीकॉम की डोमेन में भारत की विश्वसनीयता की अवधारणा से देखा जाता है। मुझे लगता है कि हम आने वाले दिनों में डिजिटल पक्ष पर भी भारत की विश्वसनीयता के बारे में सुनेंगे। बता दें कि ये सम्मेलन 3 दिनों तक चलने वाला है। कार्यक्रम के 3 दिनों के दौरान प्रौद्योगिकी, सरकार, सुरक्षा, अंतरिक्ष, स्टार्टअप, डेटा, कानून, सार्वजनिक स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन, शिक्षाविदों, अर्थव्यवस्था आदि में दुनिया के अग्रणी विशेषज्ञ प्रौद्योगिकी और इससे जुड़े अहम सवालों को उठाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी विदेश मंत्रालय और कार्नेगी इंडिया कर रहे हैं। There's a huge interest in the global south today at India's digitally enabled delivery system, because it's actually a way today of creating a social safety net, which 5 years ago people would have said a developing country cannot afford to do. So it's actually broken that fundamental presumption. इस बीच इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया यानी IFFI में इजरायली फिल्ममेकर और जूरी के प्रमुख नादेव लापिद के विवादित बयान पर भारत में इजरायल के राजदूत ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। लापिद ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स के बारे में विवादित बयान दिया था। नादेव लापिद ने फिल्म को भद्दी और प्रोपेगेंडा वाला बताया था। इसी पर इजरायली राजदूत नाओर गिलोन का बयान आया है। उन्होंने कहा कि इजरायल और भारत के बीच काफी मजबूत संबंध हैं। दोनों देश कई क्षेत्रों में एक साथ काम कर रहे हैं। हम परेशान करने वाले शोर पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपनी संस्कृति और निकटता का जश्न मनाना जारी रखेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि भारत के साथ हमारे रिश्ते ऐसे ही रहेंगे। I enjoyed yesterday evening, most of the evening, very much in Goa, because it was a very positive, demonstration of the wonderful relations between India and Israel. Minister Takur we had there was praising our cooperation. We had the Fauda people there, and everyone was very happy. I think that one private person with his own opinion shouldn't change anything here, and that's what I was trying to tell, that the relations are much stronger than this individual, another individual. Each one is entitled to his own opinion. प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने सुरक्षा में कटौती होने के बाद प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा से यही उम्मीद थी। अब हमारी सुरक्षा हमारे कार्यकर्ता और जनता करेगी। मैनपुरी सीट से बहू डिंपल यादव की जीत और बड़ी होगी। भाजपा के उम्मीदवार रघुराज की बड़े अंतर से हार होना सुनिश्चित है। मुख्यमंत्री योगी के द्वारा घड़ी का पेंडुलम और फुटबॉल कहे जाने पर कहा उन्होंने कि पेंडुलम को लेकर अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री का अच्छा जवाब दे दिया है। जहां तक फुटबॉल की बात है तो जब अच्छा खिलाड़ी होता है तो एक बार में ही गोल हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी से ये अपेक्षा थी। अब हमारी सुरक्षा हमारे कार्यकर्ता और जनता करेगी। क्या लग रहा है, क्या वजह रही है, मतलब क्या डर गए चुनाव में एक हुए इसलिए? अब देखिए, डिंपल की जीत और बढ़ेगी और इनकी हार, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की हार और बड़ी होगी। 59वीं एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन जनरल असेंबली के उद्घाटन समारोह को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने संबोधित किया। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने मीडिया को नसीहत भी दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भूकंप, आग और आतंकवादी हमलों में मीडिया को जिम्मेदारी के साथ रिपोर्ट करने की जरूरत है। साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोविड-19 विश्व में सभी के लिए परीक्षण का समय रहा है। लॉकडाउन में मीडिया ने लोगों को बाहरी दुनिया से जोड़ा। ऐसी स्थिति में सही और समय पर जानकारी देना मीडिया की जिम्मेदारी है। COVID crisis has been the time of testing for all of us across the globe. We have not only faced such a crisis in the last 100 years, with 5 people confined to their homes,
and due to lockdowns, it was media which connected them with the outside world. In such situations, providing right and timely information becomes media's responsibility. रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। गोवा में इफ्फी जूरी हेड नदव लैपिड की द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर की गई टिप्पणी ने तूल पकड़ लिया है। इस मामले पर उद्धव ठाकरे के समर्थन वाली शिवसेना नेता संजय राउत ने लैपिड के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि हाँ, ये सही है कि ये प्रोपेगेंडा वाली फिल्म थी। उन्होंने साफ कहा कि ये एक पार्टी को समर्थन करने वाली और दूसरी पार्टी का विरोध करने वाली फिल्म थी। कहा कि ये सिनेमा आने के बाद कश्मीर में सबसे ज्यादा किलिंग हुई है, खासतौर पर कश्मीरी पंडितों की किलिंग हुई इन घटनाओं पर तब तो अभी तक कोई सामने नहीं आया। जो बात है कश्मीर फाइल्स के बारे में, ये सच है। अगर कोई ने कहा होगा, मैं तो अभी इतना ही देखता हूँ कि जिस तरह से प्रोपेगेंडा हुआ था एक पार्टी का और एक पार्टी के खिलाफ, उसके लिए फिल्म बनाई थी और एक पूरी पार्टी, पूरी सरकार, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वो उस प्रचार में लगा। लेकिन ये सिनेमा आने के बाद कश्मीर में सबसे ज़्यादा किलिंग्स हुई है पंडितों की। आपने देखा होगा, पंडितों को मारा गया, सुरक्षा कर्मियों को मारा गया। तब ये कश्मीर फाइल वाले कहाँ थे? ये आक्रोश तो कश्मीरी पंडितों के अनाथ बच्चे भी कर रहे थे। अब कहाँ गए कश्मीरी फाइल वाले? अब हमारी वेदना दिखाइए। वहीं स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के पास विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि केंद्र सरकार काशी तमिल संगमम के नाम पर लोगों पर अपनी विचारधारा थोपने की कोशिश कर रही है। कार्यकर्ताओं ने काशी तमिल संगमम को रद्द करने की मांग की। वहीं प्रदर्शन को देखते हुए स्टेशन पर पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि रेल सेवाएं बाधित ना हो और लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। गुजरात की कुल 182 विधानसभा सीटों में से 89 पर 1 दिसंबर को मतदान होने हैं। शेष 93 सीटों पर 5 दिसंबर को मतदान होगा। वहीं मतदान से पहले सभी पार्टियां जोरों से प्रचार प्रसार में लगी हैं। इसी कड़ी में गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल ने महिसाणा में रोड शो कर बीजेपी के पूर्ण बहुमत से जीतने का दावा किया। बता दें कि गुजरात में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। गुजरात के चुनावी रण में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी चुनावी मैदान में आमने सामने है। विशाखापत्तनम में आरके बीच पर भारतीय नौसेना दिवस समारोह के लिए पूर्वाभ्यास जोरों पर है। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन ट्राइडेंट के लॉन्च की याद में मनाया जाता है। 4 दिसंबर 2022 को समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भी शामिल होने की संभावना है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का दौर अभी भी जारी है, जिसके कारण आसपास के मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ती जा रही है। लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में भी ठंड सताने लगी है। यहां गिरते तापमान और धुंध के साथ कोहरा बढ़ सकता है। ऐसे में आने वाले दिनों में दिल्ली में तापमान में गिरावट होने के साथ ठंड और बढ़ सकती है। दिल्ली में प्रदूषण की बात की जाए तो यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI बेहद खराब श्रेणी में है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक शहर में AQI 300 के पार है। इसी के साथ स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें भी बाकी हैं, इसलिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।